स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद अहमद इकबाल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 के चैप्टर 14 करंट इलेक्ट्रिसिटी को। आज हम डिस्कस करने वाले इसके दो टॉपिक्स को, मेजरमेंट ऑफ करंट है एंड पोटेंशियल डिफरेंस है। सबसे पहले मेजरमेंट ऑफ करंट है, यानी कि करंट की मेजरमेंट है। हम कुछ डिवाइस, इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस होती हैं जिनकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, करंट को मेजर कर सकते हैं, जैसा कि गैल्वानोमीटर हो गया, एमीटर हो गया। अब गैल्वानोमीटर और एमीटर ये दो डिवाइसेज हैं जिसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, करंट को मेजर कर सकते हैं। गैल्वानोमीटर जो होता है एक सेंसिटिव डिवाइस है जिसकी मदद से हम करंट को डिटेक्ट करते हैं, या फिर कुछ मिली एम्पेयर जो करंट होता है उससे क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। अदरवाइज ये इससे ज्यादा वर्क नहीं करेगा, ज्यादा होगा तो फिर क्या हो जाएगा, वो खराब हो जाएगा। इसी तरह हमारे पास क्या है, एमीटर है। एमीटर जो होता है इसकी रेंज क्या हो जाती है, करंट मेजर करने की ज्यादा हो जाती है, इसकी रेंज बढ़ जाती है। ये क्या करता है कि 1 एम्पेयर से लेके 10 एम्पेयर तक क्या कर सकते की रेंज तक करंट को क्या कर सकता है, मेजर कर सकता है। तो इसी तरह ये है कि इसके कनेक्शंस आ जाएंगे कि ये कैसे कनेक्टेड होता है, सीरीज में या फिर पैरेलल सर्किट में कनेक्टेड होते हैं। ये रीजन क्या है इसके पीछे, तो इसको डिस्कस करते हैं हम। तो फॉर दिस पर्पज, इस मकसद के लिए, करंट को मेजर करने के लिए वी यूज डिफरेंट इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट विच डिटेक्ट करंट। हम मुख्तलिफ इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट को यूज करते हैं जो क्या करते हैं, करंट को डिटेक्ट करते हैं। गैल्वानोमीटर हो गया एंड एमीटर आर कॉमन एग्जांपल्स ऑफ करंट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। ये क्या है, इसकी आम कॉमन एग्जांपल्स है करंट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की है। एंड आइडियल गैल्वानोमीटर हैव वेरी लो रेजिस्टेंस टू पास मैक्सिमम करंट। और जो आइडियल गैल्वानोमीटर होता है इसकी क्या होती है, बहुत ही ज्यादा लो रेजिस्टेंस होती है, यानी कि गैल्वानोमीटर में क्या होता है, एक रेजिस्टेंस होती है। अब वो क्या होती है कि इसमें इसकी जो रेजिस्टेंस होती है वो कम से कम रखी जाती है ताकि इससे क्या हो, ज्यादा से ज्यादा करंट पास हो, क्योंकि रेजिस्टेंस कम होगी तो मैक्सिमम करंट क्या होगा, उसमें से गुजर सकेगा। और जब मैक्सिमम करंट गुजर सकेगा तो उसी हिसाब से वो करंट को क्या कर सकेगा, डिटेक्ट कर सकेगा या फिर मेजर कर सकेगा। तो आइडियल गैल्वानोमीटर की कंडीशन आ गई है कि इसकी बहुत ही कम रेजिस्टेंस होती है, हम कह सकते हैं कि ना होने के बराबर होती है आइडियल की, जो कि एग्जिस्ट नहीं करता है हमारे पास है। गैल्वानोमीटर जो होती है हमारे पास है, गैल्वानोमीटर एंड एमीटर आर कनेक्टेड इन सीरीज। ये क्या किया जाता है, सीरीज में, सर्किट के अंदर सीरीज में कनेक्ट किया जाता है। सो द करंट इन सर्किट कैन फ्लो थ्रू द एमीटर, एमीटर में से क्या हो सके, फ्लो कर सके। अब इसकी रीजन क्या है कि हमारे पास ये सीरीज में होता है क्योंकि इसकी रेजिस्टेंस जो होती है एमीटर की वो क्या होती है, पैरेलल कनेक्टेड होती है, ताकि ये रेजिस्टर में बोझ ना बने, सर्किट के ऊपर बोझ ना बने या फिर एज अ रेजिस्टर वर्क ना करना शुरू कर दे, इसलिए ये पैरेलल नहीं कनेक्ट किया जाता बल्कि सीरीज में कनेक्ट किया जाता है। अब ये कितनी रेंज होती है इसकी एमीटर की, अ लार्ज करंट ऑफ रेंज, एक लार्ज करंट ऑफ रेंज होता है जो कि 1 एम्पेयर टू 10 एम्पेयर कैन बी मेजर्ड बाय मींस ऑफ एमीटर। एमीटर से क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। बहुत ज्यादा करंट होता है जिसकी रेंज कितनी है, 1 एम्पेयर से 10 एम्पेयर तक की रेंज तक हम क्या कर सकते हैं, एमीटर से करंट को मेजर कर सकते हैं। आगे आ जाए, हम डिस्कस करने वाले हैं पोटेंशियल डिफरेंस को है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है हमारे पास, डिस्कस करते हैं कि हमारे पास देखिए कि एक कंडक्टर मौजूद है, कंडक्टर के एक एंड ए है और एक एंड बी है। दोनों एंड क्या है, ए एंड जो है वो किससे कनेक्टेड है, वो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से, और बी एंड किससे कनेक्टेड है, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से कनेक्टेड है। तो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ है ये हमारे पास करंट का फ्लो होगा। तो हाई पोटेंशियल क्या है हमारे पास, पॉजिटिव है, और लो पोटेंशियल क्या है हमारे पास, नेगेटिव एंड है। तो ये फ्लो हो रहा है चार्ज का हमारे पास। अब ये कैसे डिफाइन कर सकते हैं हम इसको प्रॉपर, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टू एंड्स ऑफ अ कंडक्टर। पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा दो एंड ऑफ कंडक्टर है, कौन कौन से, एक एंड ए है और एक एंड बी है, कंडक्टर का जो भी एंड होगा, causes the dissipation of electric charge। क्या करता है, इलेक्ट्रिक चार्ज की डिसिपेशन होता है इन अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, जो किस फॉर्म में होती है डिसिपेशन, चार्ज की दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी में होती है। जैसे कि किसी भी कंडक्टर से हम करंट गुजारेंगे, जैसे कि हम किसी मोटर की वायरिंग से करंट गुजारते हैं मोटर से, तो वो क्या करती है, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है, कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करिए, मैकेनिकल एनर्जी में। या आप किसी कंडक्टर से गुजारते हैं तो वो किसमें, मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड में, इस तरह इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है। यानी कि डिफरेंट एनर्जीज में क्या कर रही होती है, चीजें कन्वर्ट हो रही होती हैं, चार्जेस कन्वर्ट हो रहे होते हैं। यानी कि जो डिसिपेशन हो रही होती है इलेक्ट्रिक एनर्जी की इन अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में होती है एज चार्जेस फ्लो थ्रू द सर्किट। जैसे ही चार्जेस क्या करना शुरू कर देते हैं, सर्किट से बहना शुरू हो जाते हैं, जैसा कि हम उसको साथ कनेक्ट करते हैं तो ही इसमें होते हैं। एसआई आगे है कि एसआई सिस्टम इंटरनेशनल जो यूनिट होते हैं पोटेंशियल डिफरेंस के इज वोल्ट, क्या है, वोल्ट है। अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट अक्रॉस अ बल्ब मींस, यानी कि एक पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा किसी भी 1 वोल्ट, उसका मतलब क्या है, कि क्या रीजन है कि हम कहेंगे कि ये 1 वोल्ट है इस बल्ब में, जो उसका मतलब क्या होगा, मकसद क्या होगा, वो समझते हैं कि इसका मतलब ये होगा कि जब हम क्या करते हैं कि हर कूलम चार्ज या फिर 1 एम्पेयर करंट जो है वहां से क्या हो,
पास हो जाए बल्ब से तो उसको कितनी एनर्जी डिसिपेट करेगा, 1 जॉल एनर्जी डिसिपेट करेगा, यानी कि 1 जॉल एनर्जी को यूज करेगा। जैसे बल्ब है, बल्ब में से 1 एम्पीयर करंट गुजरेगा तो जो उसकी एनर्जी होगी हमारे पास वो कितनी होगी, 1 जॉल एनर्जी होगी। ये क्या कर रहा है, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर रहा है, या चार्ज को किस में कन्वर्ट कर रहा है, किस एनर्जी में, अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी कौन सी है, क्या है कि हमारे पास ये 1 जॉल एनर्जी को क्या करेगा, यूज कंज्यूम करेगा या डिसिपेट करेगा हमारे पास है। तो इसको हम कैसे करते हैं कि दैट्स अ यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज 1 वोल्ट, या हमारे पास कितना होगा, 1 वोल्ट होगा। अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट अक्रॉस अ बल्ब, एक बल्ब में मींस दैट, इसका मतलब क्या होगा हमारे पास, ईच कूलम ऑफ चार्ज हमारे पास और 1 एम्पीयर करंट, या फिर हमारे पास 1 एम्पीयर करंट हो पासिस थ्रू द बल्ब, बल्ब से क्या हो गुजरे, कंज्यूम 1 जॉल ऑफ एनर्जी, तो कितनी कंज्यूम करेगा, 1 जॉल एनर्जी को कंज्यूम करेगा। ये था हमारे पास स्टूडेंट्स आज का टॉपिक। आई होप आपको समझ आई होगी। आज के लिए इतना काफी है। अल्लाह हाफिज।